हेलो फ्रेंड्स, डलीस ऑथेंटिक कुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा सबको नमस्कार है और आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि जगन्नाथ की कृपा से सब लोग गुड हेल्थ से अच्छे से ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ उड़ीसा का जो फेमस और पॉपुलर, लोग बाहर से आते हैं तो उड़ीसा से मतलब बम्बई दिल्ली से जो आते हैं, उड़ीसा का छेनापोड़ फेमस है। छेनापोड़ थोड़ा सा लेके चलते हैं, बहुत लोग लेके जाते हैं। छेनापोड़ इतना फेमस है वहाँ, मतलब यहाँ उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो बस वही छेनापोड़ का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत पहले बनाया था, 1-2 साल होगा शायद करीब, पता नहीं कब बनाया था, लेकिन एक बना के किया था। फिर नेक्स्ट टाइम और एक बार बना रही हूँ इसको आप लोगों के साथ। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो न्यू नोटिफिकेशन रेसिपी का वो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ये थोड़ा झलक आप देख लीजिएगा, मैं गैस के ऊपर ही कर रही हूँ इसको। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डलीस ऑथेंटिक कुकिंग। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये मैंने 2 लीटर दूध, उसको मैंने फटा दिया था विनेगर डाल के। तो ये पूरा अच्छा तरह मतलब ये रे फट गया, बढ़िया से फट गया पूरा पानी, और ये निकल गया पूरा। देखिए, तो पानी नीचे खाली बहुत पानी, मतलब अच्छा तरह से इसमें से छेना निकल गया। तो छेना को एक कंटेनर में ले लिया, लेकिन न ये इसको स्क्वीज़ नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही थोड़ा सा गीला गीला रहेगा। इसमें थोड़ा सा पानी भी रहेगा मॉइस्चर, वरना ये हार्ड हो जाएगा। इतना ज़्यादा छेना पोड़ा कि मतलब मुश्किल खाना, मतलब ठीक खाने का लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। थोड़ा सा इसको रफली हम ये करेंगे, जैसे आप आटा गूंदते हो ना, इसे बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा हम गूंदेंगे लेकिन रफली, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे 2-3 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें 2 चम्मच मैंने डाला सूजी, और ये अंदाज़न मैंने लिया 100 ग्राम को, 100 नहीं, 100 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा 10 ग्राम करीब चीनी इसमें। तो चीनी और छेना को हम मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से। नहीं, सूजी डाला अभी 2 स्पून। सूजी इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा सा बाइंड होगा, ज़्यादा सूजी डालने से हार्ड हो जाएगा, उसका पूरा टेक्सचर अलग आ जाएगा, सब कुछ गलत गलत होगा। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो मिक्स हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इसको काफ़ी कम टाइम मिक्स करने के लिए लगेगा, और बहुत मेहनत बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा। कंटेनर में थोड़ा सा मैंने घी, 1/2 चम्मच करीब घी मैंने नीचे और साइड में ग्रीस कर दिया, और नीचे भी बटर पेपर के नीचे और बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल दिया घी। फिर इसका ऊपर हम रखेंगे। फ्रेंड्स, स्टेप को ओमिट मत कीजिएगा, ये ओमिट करने से फिर गड़बड़ा हो जाएगा। ये नीचे क्यों मैं डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा कैरामलाइजेशन होगा तो थोड़ा कलर आएगा इसका छेनापोड़ का नीचे थोड़ा सा, इसलिए मैंने चीनी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। तो इसको हम इवनली थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा टैप कर ले, क्योंकि ये तो पानी पानी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको टैप कर देने से, केक को जैसे टैप करते हो, टैप कर देने से अपने आप हो जाएगा। थोड़ा मैंने थोड़ा सा ये बालू डाला इसमें, कंटेनर में एक रख लिया स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए हीट कर लिया मैंने 5-7 मिनट पहले। अभी आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, तो फिर हीट पहले से कर लिया था थोड़ा सा 5 मिनट। तो अभी जब इसको डालेंगे तो उसका ऊपर आराम से रखेंगे, और ये लगेगा एटलीस्ट करीब 10 मिनट, 45 या 50 मिनट्स लगेगा।
इसको। ये फूल गया थोड़ा सा, थोड़ा निकलने का मुश्किल हो रहा है, निकल जाएगा। हाँ निकल गया। बस बस हो गया आपका छेना पोड़। कितना इजीली बन गया। खाली मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा छेना पोड़ा बनने के लिए मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। एग्जैक्ट उसी प्रॉपर्शन में लेना है। ज़्यादा कम नहीं होगा, ज़्यादा कम होगा तो फिर टेक्सचर में इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो बस देखिए इसको, सॉफ्ट भी हुआ है और बस हुई। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, अदरवाइज स्टेप आप ओमिट कर जाओगे, फिर मिस कर जाओगे, फिर बाद में बोलोगे मैंने नहीं बताया। लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता रही हूँ, शुरू से ही मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। अभी बहुत ज़्यादा टेस्टी है छेना पोड़। कभी आप बना के, एक बार में तो सही हो नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है, लेकिन अब 2-3 बार बनाने से परफेक्ट, पूरा परफेक्शन आ जाएगा इसमें। अगर आपको ये वाला रेसिपी पसंद है तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, तो आप देख के जिस दिन अगर बनाओगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं बनाने में। कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम